नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों की। अमेरिकी राष्ट्रपति पद छोड़ने से पहले जो बाइडेन ने अपने बेटे हंटर के सभी आरोपों को किया माफ। बोले, उम्मीद है कि लोग समझेंगे पिता ने ऐसा क्यों किया। वहीं बेटे के सभी आरोपों को दोष मुक्त करने पर बरसे ट्रंप। कहा, शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं बाइडेन। भाजपा ने महाराष्ट्र में सरकार गठन की कवायद के तहत 2 पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं, जहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपानी को पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। अब ये दोनों महाराष्ट्र में जाकर विधायक दल के नेता के चयन और मुख्यमंत्री के चयन का ऐलान करेंगे। वहीं माना जा रहा है कि 5 तारीख को महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण समारोह होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सेंथिल बालाजी का जमानत आदेश वापस लेने की याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने इस मामले पर हैरानी जताई कि बेल मिलने के तुरंत बाद ही तमिलनाडु सरकार ने वी सेंथिल बालाजी को मंत्री पद दे दिया। कोर्ट ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि कहीं गवाह किसी दबाव में ना आ जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद परिसर की लाइब्रेरी में हिंदी फिल्म द साबरमती रिपोर्ट देखा। बता दें कि अभिनेता विक्रम मैसी, रिधि डोगरा और राशि खन्ना अभिनीत यह फिल्म 27 फरवरी 2002 को हुए गोधरा ट्रेन जलाने की घटना पर आधारित है। उस वक्त पीएम नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 6ठा दिन भी हंगामेदार रहा, जहां संसद की कार्रवाई शुरू होते ही दोनों सदनों में विपक्ष ने जोरदार हंगामा शुरू कर दिया। इस वजह से लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। और जैसा कि आपको पता है कि लाइक और कमेंट करने वाले लोगों के नाम हम कल सुबह के ताजा तरीन खबरों में प्रकाशित करते हैं, इसलिए न्यूज को लास्ट तक देखना ना भूलें। गल्फ एयर की उड़ान में तकनीकी खराबी के कारण 60 भारतीय लोग रविवार को कुवैत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 13 घंटे तक फंसे रहे, जहां गल्फ एयर का यह विमान मुंबई से मैनचेस्टर जा रहा था। जो तकनीकी समस्या के बाद उड़ान को कुवैत की ओर डायवर्ट किया गया, जहां से विमान 13 घंटे बाद अपने गंतव्य स्थान के लिए उड़ान भरी। आज सुबह भारतीय किसान यूनियन के नेता विभिन्न मांगों को लेकर दिल्ली कूच करने के लिए नोएडा के महामाया फ्लाईओवर पर एकत्रित हुए। इस कारण दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर सुबह से ही लंबा जाम लग गया। हालांकि पुलिस ने उन्हें वहीं पर रोक दिया, जिसके बाद किसान दलित प्रेरणा स्थल पर धरने पर बैठ गए। बाद में शाम होते होते किसानों का आक्रोश कुछ कम हुआ और पुलिस ने वहां से बैरिकेड हटाया, जिसके बाद यातायात शुरू हो गया है। हालांकि अभी भी जाम की स्थिति बनी हुई है। कर्नाटक में एक युवा आईपीएस अधिकारी हर्षवर्धन हासन जिले में अपनी पहली पोस्टिंग लेने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उनकी मौत हो गई। बता दें कि 26 वर्षीय हर्षवर्धन ने हाल ही में अपनी ट्रेनिंग पूरी की थी। हर्षवर्धन मध्य प्रदेश के निवासी थे और कर्नाटक कैडर के 2023 बैच के आईपीएस अधिकारी थे। तमिलनाडु में भारी बारिश के बीच तिरुवन्नामलाई में मिट्टी धंसने से 7 लोग मलबे में फंस गए, जहां एनडीआरएफ कर्मी हाइड्रोलिक लिफ्टों की मदद से बचाव अभियान में जुट गए हैं। हालांकि खबर है कि 7 लोगों की मौत हो गई है। संभल मस्जिद मामले के बीच चंदौसी शहर में करीब 15 दिनों तक अतिक्रमण पर बुलडोजर की कार्रवाई डिप्टी कलेक्टर विनय मिश्रा के स्थानांतरण के बाद रुक गया था, लेकिन रविवार शाम अचानक डीएम और एसपी फव्वारा चौक पहुंच गए और उन लोगों को जल्दी से जल्दी दुकानें तोड़ने की हिदायत दी, जिन्होंने तोड़ फोड़ के कार्य को रोक दिया था। साथ ही चेतावनी दी कि अगर स्वयं दुकानों को नहीं हटाया गया तो उनसे बुलडोजर चलाने की जुर्माना भी ली जाएगी। बिहार के भोजपुर जिले के संदेश थाना क्षेत्र के तीर्थकौल गांव के समीप रविवार की देर रात पटना जिले के बालू कारोबारी देवराज राय की हत्या में वांछित एक आरोपी की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जहां सोमवार की सुबह संदेश तीर्थ कौल स्थित सत्संग भवन के समीप उसका शव मिला। बाद में उनकी पहचान संदेश थाना क्षेत्र के रेपुरा गांव निवासी बलीराम सिंह 20 वर्षीय पुत्र श्री राम सिंह के रूप में हुई। विश्व
विश्व हिंदू परिषद की दिल्ली इकाई ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे मामलों के खिलाफ जंतर मंतर पर जमकर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा की मांग करते हुए नारे लगाए गए। इसका नेतृत्व विहिप की दिल्ली इकाई के प्रमुख कपिल खन्ना ने किया। श्री अकाल तख्त साहिब में जत्थेदार ज्ञानी रघुवीर सिंह की अध्यक्षता में 5 सिख साहिबान की बैठक हुई, जहां श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी रघुवीर सिंह ने सजा सुनाते हुए 2007 से 2017 के दौरान सुखबीर सिंह बादल की सरकार के दोषी लोगों पर कार्रवाई की गई और उन्हें शौचालय की 1 घंटे सफाई के अलावा लंगर की सेवा करने को कहा गया। सभी दोषी गले में तख्तियां डालकर सेवा करेंगे। साथ ही सुखबीर बादल के पैर में प्लास्टर लगे होने की वजह से उन्हें व्हील चेयर पर बैठकर मुख्य द्वार पर 1 घंटे की सेवा और उसके बाद लंगर के बर्तन धोने की सेवा देनी होगी। हरियाणा भाजपा 50 लाख सदस्य बनाने में काफी पीछे है, जहां अब तक सिर्फ 21 लाख ही सदस्य बन पाए हैं। इसे देखते हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मोहन लाल बडौली ने सदस्यता अभियान को 5 दिसंबर तक बढ़ाने का आदेश दिया है। तीसरी संस्थापक गुलशन कुमार के ट्रस्ट के साथ 85 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां हरिद्वार के 5 सगे भाइयों ने भूमि बेचने के नाम पर यह रकम हड़प ली है। आरोप है कि समय नजदीक आने पर सभी भाई बेनामा करने से टाल मटोल करते रहे। ट्रस्ट के प्रतिनिधि ने धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। झारखंड के गोड्डा से सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने कहा है कि झारखंड में एनआरसी लागू होगा और पहचान 1932 के खतियान से होगी। जिनके पास 1932 का खतियान नहीं होगा उन्हें बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के इंदौर में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 3 गुर्गों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पूछताछ में तीनों ने हैरान करने वाले खुलासे किए। तीनों ने इंदौर के बाईपास रोड पर शराब ले जा रहे ट्रक को हाईजैक करने की योजना बनाई थी। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने डॉक्टर वाई.एस. परमार औद्योगिक एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौनी के दीक्षांत समारोह में राजस्व एवं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी के सामने प्रदेश सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि आप वेतन ही नहीं दोगे तो फिर क्या दोगे, क्योंकि विश्वविद्यालय नौनी को अपनी सरकार से केवल 70% वेतन और पेंशन ही देना पड़ता है, जबकि सरकार को 100% भुगतान करना चाहिए। राजस्थान के गजेंद्र सिंह सिंसनी और अमित जेचौली ने जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरिंदर चौधरी एवं फतेहपुर सिकरी विधायक बाबूलाल चौधरी से शिष्टाचार मुलाकात कर महाराजा सूरजमल जी का मूर्ति भेंट किया। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में वक्फ विधेयक के विरोध में पेश हुए एक प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान वक्फ बिल को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। ममता ने कहा, कुछ लोग झूठ फैला रहे हैं। सरकार पहले ही कह चुकी है कि वक्फ विधेयक 2025 के बजट में पारित किया जाएगा। महाराष्ट्र में महायुति को भारी बहुमत मिलने के बाद भी सीएम के नाम को लेकर पेच फंसा हुआ है। इस बीच कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद पर उनकी वापसी के लिए एक मजबूत पिच बनाई है। उन्होंने कहा है कि राज्य की जनता उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। शिंदे ने आगे कहा कि मैं केवल सीएम ही नहीं था, बल्कि एक आम आदमी की तरह काम भी करता था। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान सरकार द्वारा लाए जा रहे धर्मांतरण कानून का स्वागत किया। शेखावत ने कहा कि जबरन किसी का भी धर्मांतरण ना हो, निश्चित रूप से ऐसा कानून होना चाहिए। हम सब लोग राजस्थान सरकार के इस निर्णय के साथ हैं। बीएसएफ में स्पोर्ट्स कोटा के अंतर्गत जीडी कांस्टेबल के 275 पदों पर भर्ती निकाली गई है। उम्मीदवार 30 दिसंबर तक ऑफिशियल वेबसाइट recruit.vsf.gov.in पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस न्यूज को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज 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 वे भी न्यूज को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। तो ये थी आज दिन भर
भर की बड़ी खबरें, ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।